हैं, बहुत सारा हॉलीडेज होमवर्क भी है, इतना सारा स्टडी का बर्डन भी है। तो मुझे एकेडमी का नाम बता रही थी, क्या बता रही थी तू? यस, कृष्णा एकेडमी अपकमर्स। चलो वहाँ चल के देखते हैं एक बार। हाँ चलो 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 जल्दी चलो। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम साधना है, मैं एचओडी ऑफ कॉमर्स। हमारी आप कॉमर्स टीम में आप सभी का वेलकम है। मैम हमारे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ का भी बर्डन है, हॉलीडेज होमवर्क भी बहुत सारा है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। एक्चुअली अभी हमारा समर कैंप का लॉन्च हो रहा है। हमने क्या किया है कि ज्यादातर एकेडमीज पे क्या होता है कि लोग फोकस करते हैं सिर्फ जो बाकी एक्टिविटीज होती है उन पे, बट हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोग हॉलीडेज होमवर्क भी करवाते हैं और हॉलीडेज होमवर्क प्रिपेयर करवाने के साथ साथ हम उनका, जैसे हमने अभी 10 दिन का प्रोग्राम रखा है तो हम लोग डेली अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं। तो उनमें हम लोग जैसे पोट्री का रख लिया, कोई आउटडोर एडवेंचर्स हो गए या फिर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी हो गई, ये डेली डिफरेंट एक्टिविटीज हमारी हैं। तो ये सब आप लोग हॉलीडेज होमवर्क प्लस स्टडी के साथ करवाते हैं? यस, हमारा अभी क्या 3 to 4 आवर्स का बैच होता है डेली। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम हॉलीडेज होमवर्क करते हैं, जो बाकी पार्ट टाइम बच जाता है 1 आवर या फिर 2 आवर, उसमें हमारा क्या होता है कि हमने कोई और एक्टिविटीज जो शेड्यूल कर रखी है फिर वो उसमें अरेंज करवाते हैं। तो ये कौन सी क्लासेस से स्टार्ट है? ये अभी हमारा 3rd से लेकर 10th तक का है, जो हम बाकी सभी जूनियर्स का कवर करते हैं। इसमें 3rd to 10th है और 11th to 12th हमारा सिर्फ अभी कॉमर्स का है। 3rd to 10th मैंने 9, 10th, 11, 12 सुना है, लेकिन मैंने 3rd से नहीं सुना। ये आप लोग जूनियर पर भी फोकस कर रहे हैं? यस, ये हमारा मेन इसी के ऊपर है कि हम लोग जूनियर्स पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे अभी जो मैंने अभी जनरली देखा है वो जूनियर्स पे कोई फोकस करता ही नहीं है। सबसे ज्यादा क्या होता है 9, 10th या फिर 11, 12th, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो इन पे ज्यादातर फोकस करते हैं। बट हमने क्या किया, हम लोग फाउंडेशन पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चे की जहाँ से नींव बने। तो हम लोग सिर्फ 3rd से लेकर जूनियर्स की उनकी बेसिक चीजों पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चों का एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ, जो बॉन्ड है टीचर एंड स्टूडेंट का, वो कैसा? हमारा टीचर्स का, मैं बाकी आपको टीचर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, वो खुद ही बता देंगे कि टीचर्स के साथ बॉन्ड कैसा है। तो यहाँ पे हमारे साथ कृष्णा एकेडमी का पूरा स्टाफ है। यहाँ पे हमारे साथ साधना मैम है जो हमें बाकी टीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैम आप मुझे सारे सब्जेक्ट्स के टीचर के साथ मिलवाएंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। जैसे अभी ये मोनिका मैम है हमारी, ये एचओडी ऑफ साइंस है, ये आकाश सर है, ये एचओडी ऑफ इंग्लिश है। तो मैम आप कौन सा सब्जेक्ट टीच करवाते हैं, कौन सी क्लास को टीच करवाते हैं? मैं साइंस टीचर हूँ और मेरा नाम है मोनिका शर्मा। और जैसे एग्जाम्पल फिजिक्स है जैसे सब्जेक्ट, तो जो भी उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है मैं प्रैक्टिकली करवा के थोड़ा सा ज़्यादा ये सोचती हूँ कि प्रैक्टिकली हो जाए तो बच्चे को अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। मतलब नॉट ओनली वर्बली बट उसको फिजिकली अच्छे से प्रेजेंटेशन करके, राइट? तो हेलो सर, आपका क्या नाम है? मैम माय नेम इज आकाश और मैं यहाँ पर इंग्लिश टीच करता हूँ। कौन सी क्लास को? 3rd to 10th 12th। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है बच्चों के साथ और कृष्णा एकेडमी के साथ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे बच्चों के साथ। बच्चे टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं और हम बच्चों को मेनली लेके चलते हैं कि वो हमारे साथ फ्रेंडली वे में रहे। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं उनको वोकैबुलरी वर्ड्स देता हूँ डे बाय डे, कि जो डेली वे में हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, उन वर्ड्स के साथ बच्चा फैमिलियर रहे। तो मैम जैसे कि बच्चों का तो टीचर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है, लेकिन एक जैसे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे डिफरेंट टीचर है, डिफरेंट नेचर के हैं, तो उनका आपस में टीचर का टीचर के साथ बॉन्ड कैसा रहता है? मैम जैसे कि वैसे मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट में देखा है कि कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बीच में, लेकिन टचवुड हमारी एकेडमी में, हमारे इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा टीचर्स के साथ ऐसा बॉन्ड है जैसे या तो आप बिल्कुल ही आपस में एक फैमिली की तरह रह रहे हो। कोई भी प्रोग्राम अरेंज करना है, कोई भी कुछ अगर हमारा ओकेजन होता है तो हम उसे इस तरीके से करते हैं जैसे हम सभी का अपना ही घर का प्रोग्राम है। तो बहुत ही कोलैबोरेशन के साथ इतना कोऑपरेशन रहता है हमारा। तो बाकी आप इन टीचर से भी पूछ सकते हो कि कैसा रहता है। हमारी अपकमर्स टीम जो है वो ऐसी फैमिली की तरह वर्क करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। और जैसे कोऑपरेट, जैसे साधना मैम है और यशिका मैम है, वो बहुत कोऑपरेटिव है। कुछ मतलब जैसे समझाने का तरीका उनका ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ नहीं आ रही तो इस तरीके से हो सकता है, उसका अल्टरनेट निकालती हैं। जैसे आपने मुझे बताया था कि 3rd ऑनवर्ड्स है, तो क्या होम ट्यूशंस की तरह सब बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं? नहीं, होम ट्यूशंस की तरह तो नहीं है। होम ट्यूशन पे क्या होता है कि एक ही टीचर सभी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा है और एक ही जगह बैठ के पढ़ा रहा है। बट नहीं, हमने यहाँ पे बिल्कुल डेकोरम अपना अलग रखा है। 12 to 15 स्टूडेंट्स का बैच होता है जो अलग अलग टीचर्स इनको हैंडल करते हैं। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हाँ कैसे कैसे हमारी क्लासेस अरेंज होती हैं। मैं देखना भी चाहूंगी एक बार सारी क्लासरूम्स को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम यहाँ पे कौन सी क्लास चल रही है? ये अभी मैथ्स की क्लास चल रही है। मैथ्स? मैम मैथ्स तो बहुत टफ सब्जेक्ट है। नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लगा। आप पूछ सकते हैं किसी भी स्टूडेंट से, पूछो मैथ्स टफ है क्या। हेलो बच्चे, आपका नेम क्या है? तो मैथ्स पढ़ रहे हो आप, तो क्या आपको मैथ्स टफ लगता है? सबसे टफ सब्जेक्ट है। अब मैथ्स मेरे को हार्ड नहीं लगता, पहले मेरे को बहुत हार्ड लगता था, पर जब से मैं आपको कॉमर्स एकेडमी में आया हूँ मेरा सब फेवरेट सब्जेक्ट मैथ बन गया। तो अब मैथ्स टफ नहीं लगता? नहीं।
तो ये तो जादू है। बस यही जादू है मैम आप कॉमर्स का तो। तो मैम मैंने मैथ्स की क्लास देख ली, तो अभी और कोई भी क्लास चल रही है यहाँ पे? अभी हमारी एक दूसरी क्लास चल रही है साइंस की। तो मैम मैं वो भी देखना चाहूंगी, प्लीज मुझे दिखा श्योर दीजिए। श्योर प्लीज। Yes. ये हमारी साइंस की क्लास है मैम। आई थिंक अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कुछ। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है? मैं यहाँ के स्टूडेंट से पूछती हूँ। हेलो बच्चे, आपका नेम क्या है? श्रेया। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आप मुझे बताओगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो यहाँ पे मतलब जैसे स्कूल्स में देखते हो, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में देखते हो, आप लोगों को बोल के बता देते हैं, बुक में से पढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल करके तो नहीं दिखाते हैं, है ना? नहीं दिखाते। हाँ, तो ये आप लोगों को अच्छी लग रही होगी चीज़, है ना, कि आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइव। हमें बहुत अच्छी लगती है जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं हमें। आपका नेम क्या है? आकृति। तो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है? जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे जो परसेंटेज थे वो बड़े थे, 98। ओके, हाँ, तो मार्क्स पे क्या कुछ इफेक्ट पड़ा? मार्क्स पे जो मेरे पहले मार्क्स आते थे वो बहुत डाउन जाते थे, और जब मैं इस एकेडमी में आई तो मेरे आए थे 3 सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30, और 3 सब्जेक्ट में आए थे 29 आउट ऑफ 30। तो यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बच्चों का कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बच्चों का बॉन्ड कितना अच्छा है टीचर के साथ। साधना मैम है मेरे साथ इतनी देर से, मुझे कितना अच्छा लगा है। एज अ फैमिली मेम्बर आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो मैम बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि समर कैंप में आप लोग एक्टिविटीज भी करवाते हैं, साथ में जो स्टडी है Holidays वो homework भी भी, है। या हॉलीडेज होमवर्क भी है। इवन बहुत सारी एक्टिविटीज में आप लोग क्या कुछ इंक्लूड रखते हैं? अभी हमने बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज रखी हैं, जैसे कि हमारा पॉटरी है। क्या होता है कि बच्चों को हम लोग नेचर के साथ जोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन में इतना आगे जा रहे हैं बच्चे कि वो अपने कल्चर को, थोड़े से ट्रेडिशन इनको भूलते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉटरी सिस्टम रखा है जहाँ पे मतलब हम पॉटर को बुलाएंगे, फिर उनसे जो भी एक्टिविटीज होगी वो करवाएंगे। सेकंड हमारा आउटडोर एक्टिविटीज है। आउटडोर का हमारा इसलिए मेन फोकस है क्योंकि बच्चों का क्या होता है, हर पेरेंट्स की ये शिकायत है कि हमारा बच्चा मोबाइल ही नहीं छोड़ता, खाता है तो मोबाइल, उठता है तो मोबाइल, हर चीज में मोबाइल। तो हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम को ही हटाने के लिए हमने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में एंगेज कर दिया। इससे क्या होगा, बच्चे के पास जितनी एक्टिविटीज होंगी वो फोन को देखेगा ही नहीं। फोन में भी तो वो कहीं ना कहीं गेम्स खेलता है, तो अंदर मतलब फोन में खेलने से अच्छा है कि हम लोग उसे बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, आउटडोर एडवेंचर्स में या फिर किसी और एक्टिविटीज में हम लोग उनको इन्वॉल्व करते हैं। मैम जैसे कि बच्चे आजकल वेस्टर्नाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। आजकल आप अगर बच्चों को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, डाउन टू अर्थ कोई भी नहीं है, तो उसके जुड़ी हुई कुछ चीजें। इसके लिए तो हमारी एकेडमी कुछ ज्यादा ही मतलब जोर दे रही है। जैसे कि अभी क्या होता है कि हमारी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं वो ऐसी हैं कि 7 डेज में हम लोग 6 डेज क्लासेस लेते हैं। तो लास्ट सैटरडे क्या होता है, हम लोग पहले फोकस करते हैं उनकी स्पीकिंग पे। बच्चे क्या होते हैं, हेजिटेट करते हैं बोलने में, या फिर उनको माइक का फोबिया रहता है, स्टेज का फोबिया रहता है, तो हम लोग उनको इन्वॉल्व करते हैं स्पीकिंग में, स्टेज कंडक्शन करवाते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है कि हर थर्सडे हमारा गीता श्लोक होता है। गीता श्लोक का मेन पर्पस ही यही है कि हम लोग उन्हें कल्चर से जोड़ के रखें। कहीं ना कहीं हर कोई मानता है कि गीता से क्या है कि सारे सॉल्यूशन उसी में ही इन्वॉल्व है। तो बच्चे का फोकस, बच्चे का कंसंट्रेशन, बच्चे को कैसे डिसिप्लिन में रहना है, उनकी ये सारी कंसिस्टेंसी जो है वो गीता श्लोक से कहीं ना कहीं उनको सीखने को मिलती है। मैंने सुना है कि आप लोगों की पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी है। हाँ, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स भी आई हैं। अभी बच्चा काफी दूर से आता है, मतलब बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनकेस अगर उसे लग रहा है कि नहीं वहाँ पे मुझे ये चीजें मिल रही हैं, क्योंकि आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को ये चीजें मिले, तो हम लोगों ने वहाँ तक भी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रखी है कि उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज भी मिले। ये हमारा 33 ब्रांच में भी है और यहाँ सेक्टर 35 में भी अवेलेबल है। तो मैम मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी करना चाहती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से स्कूल के बच्चे आते हैं? हाँ, यहाँ पे वैसे मोस्टली सभी स्कूल के बच्चे आते हैं, जैसे प्रताप बब्बी स्कूल के हो गए, दयाल सिंह स्कूल के हो गए, टैगोर के हो गए, आदर्श के हो गए, जो मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट जो मैंने बच्चे देखे हैं मेरे पास, तो सभी स्कूल्स के बच्चे आते हैं। तो मैम जो मुझे सबसे अच्छी और डिफरेंट बात लगी है यहाँ की, वो मुझे मन की बात लगी है, जो आपने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है। ये मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या मोटिव है लिखने का? हाँ, ये मन की बात हमने जो है वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए रखी है, ताकि एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे अपनी बात ना ही पेरेंट्स से कह पाते हैं, ना ही कई बार अपने फ्रेंड्स से भी नहीं कह पाते। तो हम लोग उनकी क्लास में एक स्पेशल क्लास चलती है उनकी कई बार काउंसलिंग की, तो जिसमें हम लोग उनको बोलते हैं कि आप अपने मन की बात करो, या जो उनके अंदर जो भी चल रहा है, हम कहीं ना कहीं उनकी क्लास भी इस तरीके से लेते हैं कि उनकी मन की बात निकलती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उनको काउंसल करते हैं, और पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है उसी टॉपिक के ऊपर। वाह मैम, मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों के जो मन की बात है वो ना ही अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाते हैं। स्टडी के बर्डन में आके बच्चे गलत फैसले भी ले लेते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे 90% वालों के लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो 40, 30, 50 ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ है?
और मैम यहाँ पे ज़्यादातर फोकस ही एवरेज स्टूडेंट्स पे किया जाता है, क्योंकि 90 वालों पे वही मैंने आपको बोला कि इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। 90% वाला कहीं ना कहीं वो खुद भी पढ़ सकता है, लेकिन 30% या फिर 50% वालों को ज़रूरत होती है अकेडमीज की। उनके लिए ही ये हमने अकेडमी बिल्ड करी, क्योंकि कहीं पे भी जूनियर्स के लिए फोकस नहीं किया गया। बट हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा 3rd से लेकर 8 तक का फोकस है कि हम जूनियर्स पे फोकस करें। जो हमारा फाउंडेशन है वो बच्चों का वो बिल्ड होना चाहिए। यहाँ पे कृष्णा एकेडमी के बहुत सारे अपकमर्स हैं। इनमें से आप देख सकते हैं एक नवतेज सिंह है, जिन्होंने कविता में 4 डिस्ट्रिक्ट में से फर्स्ट आए हैं वो, और वो इस समय हमारे साथ प्रेजेंट है। हेलो नवतेज, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने 4 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए हो आप। तो 4 वीक्स पहले मुझे स्कूल से प्रपोजल मिला था कि आप एक कविता लिखोगे, लेकिन अगर आपकी कविता सबसे अच्छी हुई तो हम उसको पब्लिश करवाने आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने अंडर गाइडेंस अपने हमारे अकेडमी में मेरे मैथ्स के टीचर है साहिल सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और फिर कुछ वीक्स बाद ही मुझे मेरे स्कूल से सुबह सुबह कॉल आया कि आपकी कविता पब्लिश हो चुकी है। तब मैंने सबसे पहले तो उनको कांग्रेचुलेशंस दी कि आपकी गाइडेंस के अंदर मेरी कविता पब्लिश हुई है। मतलब काफी मोटिवेटिंग लगा। तो देख सकते हैं आप 4 डिस्ट्रिक्ट में एक कविता के लिए वो फर्स्ट आए हैं। उनकी कविता जो है वो पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भी बहुत एक बड़ी अचीवमेंट होती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कृष्णा एकेडमी में। तो हमारे साथ यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, उनसे जानते हैं कि उनका अपने बच्चों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। तो आपने अपने बच्चों को यहाँ पे कौन सी क्लास से पढ़ाया? आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा? मेरा बच्चा यहाँ 9 से 12th तक पढ़ा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मैडम बहुत रिस्पॉन्डिंग है, बहुत अच्छे से मतलब नंबर 80+ आते थे उसके नंबर हमेशा। इंग्लिश में भी बहुत अच्छा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एक सर हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस है। आई एम KB वर्मा। मैं आपको एक बहुत अच्छी और एक सच्ची बात बता रहा, तोहफे के रूप में बताना चाह रहा हूँ। विद्या के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तो बड़े बिन खर्चे घट जात। जितना विद्या को खर्चते हैं उतना बढ़ते। ऐसे ही आप कॉमर्स के जो मैडम ऐशिका और इनकी बेटी साधना, यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और बड़े संस्कार डालते हैं। और मैंने इनके रिजल्ट को भी देखा है, क्योंकि मेरे दोस्तों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो सभी बड़े खुश हैं यहाँ से। और मैं तो चाहूँगा कि सभी बच्चों को यहाँ आकर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इतना ही कहूँगा कि एकेडमी करनाल में नंबर 1 है। यार तुमने तो जो मुझे एकेडमी बताई थी, मैंने उसका सर्वे किया, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। मेरी तो सारी टेंशन भी खत्म हो गई है। सारा समर कैंप में इन्होंने एक्टिविटीज भी अरेंज की हैं, इन्होंने होमवर्क भी अरेंज किया है। तुमने तो एडमिशन करवा लिया, मेरा भी करवाओ। चलो मैम के पास तुम्हारा एडमिशन करा दो। हाँ हाँ चलो। मैम ये मेरी फ्रेंड है, इसका भी एडमिशन करा दो जल्दी से। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सर्वे किया। मुझे प्लीज सारी फॉर्मेलिटीज बता दो, मैं भी कल से आऊंगी। मैम आपको फॉर्म फिल करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओके, और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स सब वो लेके आने पड़ेंगे। ठीक है मैम, मैं ये फॉर्म आपको फिल करके दे दूंगी। कल से तो मैं क्लास पे जा रही हूँ। अब आपने देरी नहीं करनी है, अपने बच्चों के लिए सही इंस्टीट्यूट समर